क्लास 12 का पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। तो आखिर ओन काइंड क्यों होता है? आखिर बॉडी में कौन सा ऐसा चीज़ होता है ऑर्गेनिज्म में जिसके कारण वो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है? तो वो मॉलिक्यूल डीएनए है। सिर्फ डीएनए में एक कैपेसिटी होता है कि अपने जैसा डीएनए बना सकता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी बना सकता है। तो अगर एक साइटोप्लाज्म में आरएनए, डीएनए सब बनता है तो साइटोप्लाज्म का मास जो है वो बढ़ेगा और वहाँ पे डीएनए पहले रिप्लिकेट करेगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। यानी क्या होता है, डीएनए आरएनए का रेशियो, जो साइटोप्लाज्म में आरएनए है और डीएनए उसका रेशियो डिस्टर्ब होता है तो सेल डिवाइड करता है। किसी सेल डिवीजन में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और डीएनए दोनों साथ साथ डिवाइड करता है, किसी में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है तब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, लेकिन वो डिवाइड करता है। तो अगर सेल डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्रोडक्शन या मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन। और अगर सेल ग्रो किया और उसके बाद वो डिवाइड करता है तो उसको हम सेल रिप्रोडक्शन कहेंगे या उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और टाइप की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के बेसिस के आधार पे दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे किसको? तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनेगा बट फ्यूज नहीं करेगा, या तो गैमिट बनेगा भी नहीं। जैसे स्टेम में बहुत सारा प्लांट का टहनी काट के लगा देते हैं, किसी का रूट काट के लगा देते हैं, ब्रायोफाइलम वगैरह में लीफ काट करके लगा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें रूट, लीफ, स्टेम सबसे होता है। लेकिन इसके अलावा भी कई मेथड होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करें तो फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, स्पोरुलेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, माइक्रो प्रोपगेशन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है एक से दो भाग में बढ़ जाना। तो वो भी कई तरह से होता है, जैसे बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन या प्लाज्मोटोमी। बडिंग भी तीन तरह से होता है, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग, या वो होता है आपको ऑस्ट्रोविलाइजेशन होता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो फिलामेंटस उसका बॉडी होता है और वो नेचुरली ग्रो करने के बाद डिवाइड करके नया बन जाता है, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और जब कोई प्लांट या एनिमल का जो लोस्ट पार्ट रीगेन करता है तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। फंगस वगैरह में क्या होता है, स्पोर्स बनता है, कई तरह के स्पोर्स बनता है, एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो उसमें स्पोर्स के द्वारा बनता है। और स्पोर्स होता क्या है, बॉडी के कंस्ट्रक्शन के द्वारा सीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। प्लांट वगैरह में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है रूट के द्वारा, जैसे रूट मॉडिफिकेशन है, स्टेम के द्वारा, अंडरग्राउंड स्टेम है तो एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम है, तो उसके द्वारा उसका स्टेम कटिंग वगैरह करके भी करते हैं। लेकिन आजकल माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि प्लांट का पार्ट्स कोई एक सेल हो उससे रिप्रोडक्शन होता है। वो जर्म फ्री होता है, इजी वे में होता है और इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद होता है। तो कुल मिलाकर रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें स्पेसीज अपने आप को मेंटेन करता है। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल में, तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसके बाद। थैंक यू।